फॉर इंफॉर्मेशन है अता तारड़ साहब अपनी तरफ से कासिम और सुलेमान के टिकट्स के लिए पे करने की भी पेशकश कर चुके हैं। हुकूमत को उनके पाकिस्तान आने में ना कोई खतरा है, ना कोई डर है, ना कोई रुकावट है और ना कोई तकलीफ है। कासिम और सुलेमान सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर वो सिर्फ मुलाकात के लिए आते हैं तो क्या फिर हुकूमत की जानिब से और किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनते हैं? लेट्स से कि अगर वो सियासी सरगर्मी का हिस्सा बन भी जाते हैं लेकिन कोई केओस उनकी जानिब से क्रिएट नहीं किया जाता, क्योंकि हुकूमत का यही मानना है कि अगर वो आते हैं किसी किस्म के कोई दंगा फसाद फैलता है मुल्क में तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि अलाउ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ वो मुलाकात के लिए आते हैं फिर उनका जो है वो वीज़ा इजीली जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीमा खान बार बार इल्ज़ाम यही लगा रही है कि जानबूझ के हुकूमत जो है सियासी मकासद की वजह से वीज़ा जारी नहीं कर रही है। देखिए नम्रा, मैंने आपको पहले कहा इल्ज़ाम लगाने की जो इनकी आदत है ना वो आज की नहीं है। इनकी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इल्ज़ामात पर मबनी है। इन्होंने अपनी सियासत का आगाज ही इल्ज़ाम लगाने से किया। 2018 में कहना शुरू किया 35 पंक्चर थे, फिर उससे रिट्रैक्ट किया, फिर अमेरिका पे साजिश का इल्ज़ाम लगाया, फिर उसी अमेरिका के पांव पकड़े। ये इल्ज़ामात वाली बात जो है ना ये बड़ी ही कोई आई थिंक इन्होंने खुद अपना आप मजाक बना लिया है। अगर अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं तो मैं आपको उनके जवाब में बता दूं कि हमारे जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है अता तारड़ साहब अपनी तरफ से कासिम और सुलेमान के टिकट्स के लिए पे करने की भी पेशकश कर चुके हैं। हुकूमत को उनके पाकिस्तान आने में ना कोई खतरा है, ना कोई डर है, ना कोई रुकावट है और ना कोई तकलीफ है। वो जरूर आए, 1000 बार आए। अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी इंडल्ज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उनके वालिद की तरह वो किसी इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो मुल्क दुश्मन एजेंडा पर मबनी है, जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से रिलेटेड है, तो उसके अंदर कानून हरकत में आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही ये एग्जैक्टली वही ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है जो ड्रामा मुज़ाकरात के वक्त किया जा रहा था कि जी हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती, हुकूमत जालिम है, हुकूमत ऐसी है। जब मुज़ाकरात की टेबल पे आए दे हैड नथिंग। तो ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि इन्होंने सिर्फ शोर शराबा करना है। दे वांट टू टॉक टू द कैमराज, दे वांट टू टॉक टू द प्रेस। इन्होंने कोई काम की बात नहीं करनी और जितनी बातें और जितने बयानात ये देंगे उनमें से कोई बात हकीकत पर मबनी नहीं होगी। ठीक है साथ साहब, अलीमा खान ने ये भी कहा कि जो तहरीक है वो बच्चों से सिर्फ मंसूब नहीं है, लेकिन मुझे ये मेरा ज़ाती एक सवाल है कि वो बच्चों से मंसूब कैसे नहीं है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने कुछ दिन पहले कासिम और सुलेमान को इमरान खान का एक बहुत बड़ा कार्ड बना के सामने पेश किया था कि ये इस तहरीक को लीड करेंगे। तो अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या जो क़यादत है, क्या उसकी इसके फेलियर कंसिडर किया जाए कि उनकी जानिब से तहरीक को अच्छे तरीके से लॉन्च नहीं किया गया और अब वो बच्चों से भी मंसूब नहीं है? मैं नहीं जानता, प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद मैंने ना देखा हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि पीटीआई की लीडरशिप में किसी ने कहा हो कि तहरीक को कासिम और सुलेमान लीड करेंगे। जी, पाकिस्तान आएंगे और तहरीक ज्वाइन करेंगे, तहरीक में शामिल होंगे, तहरीक में जलसे के साथ खड़े होंगे, जुलूस के साथ चलेंगे। ये बातें तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है की हो, सोशल मीडिया शायद भरा हुआ इस बात पे, लेकिन जो लीडरशिप है जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, अलीमीन गंडापुर हैं, एक सूबे के पंजाब में आलिया हमजा साहिबा हैं जो लीडर पंजाब को लीड कर रही हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वकास शेख साहब हैं जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें से किसी ने कहा हो। तो जिस वजह से मेरा ये ख्याल है, और मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने क्योंकि बयान देखा नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो लोग के अलीमा खान साहिबा का बयान दुरुस्त है कि तहरीक पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रगल है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो लोग जो अपने आप को इमरान खान साहब से वाबस्ता रखना चाहते हैं या उनके मैसेज से वाबस्ता रखना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रगल है। कासिम और सुलेमान की तो ये एक वालिद की स्ट्रगल है ना, उनके अपनी कासिम और सुलेमान के घर में तो महंगाई ज़्यादा नहीं हो गई ना, उनके तो वो तो इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनकी तो रुपये की वैल्यू कम नहीं हो गई ना, ये तो हमारी हुई है। उनकी बिजली तो नहीं कोई ले रहा, उनका तेल, उनकी मादनियात, उनकी गैस, उनकी चीज़ों के ऊपर तो नहीं बात हो रही। बात तो पाकिस्तानियों की हो रही है। ये तहरीक सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, ये पाकिस्तानियों ने चलानी है, यहाँ पे मौजूद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने चलानी है, उनके पीछे खड़े आम पाकिस्तानियों ने चलानी है या नहीं चलानी।